देखो बच्चों, सर्किल में दो थ्योरम है 10.1 और 10.2, बहुत ही इजी है। चलो इसको समझते हैं। थ्योरम फर्स्ट क्या बोल रहा है? द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल, टेंजेंट सर्किल में कहीं भी हो, इज ए परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो ओपी रेडियस है ना, तो रेडियस का परपेंडिकुलर होता है। अगर टेंजेंट के ऊपर अगर रेडियस से अगर कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन क्या होता है? टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं ओ पी इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई, एक्स वाई इज ए टेंजेंट। तो इसे हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले कभी भी ये थ्योरम जब हमें सॉल्व करना होता है तो पहले क्या गिवन होता है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है? एक सर्किल दिया हुआ है और उसका एक टेंजेंट एक्स वाई दिया हुआ है और उसके ऊपर एक कोई पॉइंट है। इसके ऊपर क्या हो रहा है? देखो, मीट एट ए पॉइंट। यहाँ देखो, ए सर्किल विथ ए टेंजेंट एक्स वाई, टेंजेंट क्या है? एक्स वाई, मीट एट ए पॉइंट पी। यहाँ P मिल रहा है और प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है OP। ये क्या है? OP इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई, OP इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। ये तो ऑलरेडी दिया हुआ रहता है। तो पहले हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? देखो, OP इक्वल टू OM लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि बोथ आर रेडियस ऑफ द सेम सर्किल। एक ही सर्किल के रेडियस तो हमेशा समान होंगे ना। तो यहाँ लिख देंगे OP इक्वल टू OM, इक्वल टू OM लिख देंगे। रेडियस ऑफ सेम सर्किल, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, सेम रेडियस ऑफ सेम सर्किल। अभी देखो OM और OQ, तो OM OQ से छोटा है, OM OQ से छोटा है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? OM इज लेस देन OQ, लेस देन OQ। और हमने यहाँ के लिए OP इक्वल टू OM, OP इक्वल टू OM। अगर OM छोटा है OQ से तो OP भी तो छोटा होगा ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? OP इज आल्सो, ओके, OP इज आल्सो लेस देन OQ, OP इज आल्सो लेस देन OQ होगा। अभी देखो, यहाँ पे कोई भी परपेंडिकुलर होगा तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही परपेंडिकुलर होगा किसी भी लाइन पे। ऐसे देखो बच्चों, अगर मान लो यहाँ से हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से, तो जो सबसे छोटा होगा वही तो 90 डिग्री होगा ना। ये वाला तो नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता। तो जो सबसे छोटा होगा वही क्या होगा? 90 डिग्री होगा, स्ट्रेट होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ हम देखेंगे OM, देखो OP है, OP क्या है? OQ से छोटा है, OP OQ से छोटा है। इसका मतलब क्या है? OP इज परपेंडिकुलर ऑन XY। यहाँ पे देखो, फिर से एक बार समझ लो बच्चों, ये लाइन है। यहाँ से अगर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो परपेंडिकुलर क्या होगा? यही वाला होगा ना जो सबसे छोटा है, यही तो 90 होगा। इसके बाद हम जितना भी ड्रॉ करेंगे ये तो परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। OP एक्स वाई के ऊपर OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। देयरफॉर वी कैन से, ओके, इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर, OP इज परपेंडिकुलर ऑन XY, XY, OP इज परपेंडिकुलर ऑन XY। क्यों बोलोगे? OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ लिख देना OP is the shortest distance, shortest distance from center, from center. OP is the shortest distance from the center. ओके, इसको रब कर दे रहे हैं, इसे आप नोट कर लें। बच्चों अभी हम थ्योरम 10.2 करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। अगर किसी सर्किल में
उसके बाहर से एक ही पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। तो जैसे हमारा एक सर्किल है और एक पॉइंट पी पॉइंट से हमने टू टेंजेंट ड्रॉ किया है, वो टेंजेंट क्या है, पी क्यू और पी आर। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ थोड़ा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे गिवन में क्या दिया हुआ है, देखो ये सर्किल विथ सेंटर हो, एक सर्किल दिया हुआ है, सेंटर वो है और उसके दो टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर दिया हुआ है। तो प्रूफ क्या करना है, पी क्यू इक्वल टू पी आर। तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना है, उसे हम लिख देंगे यहाँ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, यहाँ देखें ज्वाइन पी ओ, ओके, ज्वाइन पी ओ क्यू एंड ओ आर, इसको ज्वाइन करना है। ओके, प्रूफ में लिख देंगे, प्रूफ में लिखेंगे हम सी एंगल पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू एंगल पी आर ओ। ये क्यों यहाँ वो जरूर लिखना होता है, क्यों, क्योंकि ये सेम रेडियस है, एक ही सर्किल के रेडियस से टेंजेंट के ऊपर है। रेडियस यहाँ लिख देंगे, रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट 90 डिग्री होता है, हमें मालूम है। अब क्या करेंगे, अब दो ट्रायंगल लेंगे, दो ट्रायंगल क्या, पी क्यू ओ एंड पी आर ओ। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू ओ एंड ट्रायंगल पी आर ओ, इसे कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा तो हम उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड को प्रूव कर सकते हैं कि वो इक्वल है। सो इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, देखो बच्चों पी क्यू ओ और दूसरा ट्रायंगल पी आर ओ, तो ये देखो ये दोनों में रेडियस है तो सेम ही होगा। हम लिख सकते हैं ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, ओ क्यू इक्वल टू ओ आर। यहाँ लिख देंगे रेडियस ऑफ सेम सर्किल, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, एंगल पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ इक्वल टू एंगल पी आर ओ, एंगल पी आर ओ, क्यों, बोथ आर 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री। अब देखो बच्चों ये दोनों ट्रायंगल में पी ओ दोनों में है, जो ये पी ओ लाइन क्या है, ये दोनों में है, तो दोनों में है तो सेम ही होगा। तो लिख सकते हैं पी ओ इक्वल टू पी ओ, पी ओ इक्वल टू पी ओ, क्यों, कॉमन इन बोथ, कॉमन इन बोथ ट्रायंगल। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल पी क्यू ओ इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल पी आर ओ। कौन सा रूल से होगा बच्चों, देखो एक साइड हाइपोटेनस और 90 डिग्री, ओके, राइट एंगल वन साइड एंड हाइपोटेनस, राइट एंगल वन साइड एंड हाइपोटेनस। तो इसको बोलते हैं RHS रूल, RHS रूल्स। इस रूल से क्या हो गया, हमारा ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल और वी कैन से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट होने से उसका हम ये लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल टू पी आर, ओके, पी क्यू इक्वल टू पी आर, पी क्यू इक्वल टू पी आर कैसे, बाई CPCT से, बाई CPCT रूल से, बाई CPCT रूल से। यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड,
हैंस प्रूव्ड, ये हो गया। तो एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी सेम होता है। तो इसे आप देख लीजिएगा, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों कभी कभी ये थ्योरम पूछ देता है तो आपको ऐसे पूरा लिखना होगा।